बात करेंगे सियासी गलियारों में चल रही इन दिनों एक अटकल की। बिहार में क्या एक बार फिर एआईएमआईएम में बड़ी टूट होगी? इस बार ओवैसी के विधायक उनसे नाता तोड़कर जेडीयू की तरफ चले जाएंगे। इस बात की चर्चा देखिए बिहार के सियासी गलियारे में तेज है, जिस पर एआईएमआईएम के विधायक मुर्शीद आलम ने यह कहा है कि हमारे विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है, बल्कि ओवैसी ने कहा था कि नीतीश कुमार अगर उस गठबंधन को छोड़कर इधर आते हैं तो पूरा समर्थन रहेगा। वहीं इस अटकल पर अख्तरुल इमान ने शायराना अंदाज में जवाब दिया और यह कहा कि पिछली बार गए थे, हमें छोड़कर क्या हश्र हुआ सभी ने देखा है। जबकि आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने यह कहा कि एआईएमआईएम विधायकों का विचार नीतीश कुमार से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से मेल खाता है, जिसके जवाब में बीजेपी कोटे से मंत्री लखिंद्र पासवान ने यह कहा कि हमारी सरकार के काम से विपक्ष के कई विधायक प्रभावित हैं और वो लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। हमारे बैरिस्टर साहब ये बात शुरू में ही बोले थे कि अगर वो बीजेपी को छोड़ करके ये यहाँ पर इस गठबंधन में आते हैं तो मेरा खुला समर्थन रहेगा, और जो एक विकास डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात थी सीमांचल का, अगर वो बनाते तो हमारा समर्थन रहेगा। ये बात है। वो गुल ही क्या है जिस पर भौरा ना है, वो इंसान ही क्या है जिसका दुश्मन कोई ना हो। हम हैं, हम मजबूती के साथ पांचों अपनी जगह पर खड़े हैं। पहाड़ टलेगा, एमआईएम के लोग नहीं टलेंगे। पिछले बार जिन लोगों ने धोखा दिया एमआईएम को, क्या हश्र हुआ नहीं देख रहे आप? अब तो मैं कहता हूं कि नानी मरे जो कोई फिर ऐसा कदम उठाए। अब देखिए, लगातार नीतीश कुमार या एनडीए वो ऐसे लोग हैं ना जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है। ये लोग वही लोग हैं, जुगाड़ तंत्र वाले लोग हैं, ये लोग खरीदने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, नीतीश कुमार जी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किए हैं, उन्हीं के मन मिजाज के हो गए। हो सकता है उनका खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन महागठबंधन के सेहत पर प्रभाव नहीं होगा और पार्टी विचारधारा से चलती है। आईएमएम का विचारधारा जो है वही महागठबंधन का विचारधारा है। एनडीए को आकर ही अपने क्षेत्र के विकास कर सकते हैं, इसलिए अपनी अपनी सहमति भी और सरकार जो काम कर रही है उस पर सहमति भी जहां तहां दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं विपक्ष की भूमिका निभाना है उनको। लेकिन चलिए, देर ही सही दुरुस्त कुछ न कुछ जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सभी नेता पॉर्टिको में आकर के हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। मैट्रिक परीक्षा में देर होने के कारण छात्रा की आत्महत्या किए जाने के मामले में राबड़ी देवी ने यह कहा है कि 5 मिनट देर होने से कुछ नहीं जाता, परीक्षा देने दिया जाना चाहिए था। जिसने स्कूल में घुसने नहीं दिया वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार पर सवाल भी खड़ा किया और यह कहा कि सरकार विपक्ष को हमेशा दबाती रही है। तो 5 मिनट देर होने की वजह से एक छात्रा ने सुसाइड कर ली। इसके बाद ही जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत लोग ये मांग कर रहे हैं कि 5 मिनट की देरी या थोड़ी देर के लिए परीक्षा ना दिया जाना ये गलत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और अब ये मुद्दा जो है वो विधान परिषद में भी उठाया जा रहा है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मंत्री विजय सिन्हा के अभियान पर विधानसभा में आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने सवाल उठाया और पूछा कि मंत्री जी विभाग में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उनके ही आदमी उनका पैर खींचने में लगे हुए हैं। जिस पर विभागीय मंत्री विजय सिन्हा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि अंगद का पैर कोई नहीं खींच सकता है। विजय सिन्हा ने कहा कि मेरा जो मिशन है वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। परिणाम की चिंता किए बगैर काम कर रहे हैं और मार्च के बाद हर तरह की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाएंगे। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि वो भ्रष्टाचार का आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं। जी तो बिहार में बदलाव लाना चाहते ही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि इनके ही लोग इन्हीं का पैर खींचना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री से सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि कोई समय सीमा तय कर देंगे कि इतने दिनों में मैं ये कार्रवाई कर लूंगा। माननीय मंत्री महोदय, अंगद का पैर कोई खींच सकता है महोदय? जो मेरा मिशन और ध्येय है, परिणाम की बगैर चिंता किए महोदय हम अपना काम करते हैं और माननीय सदस्य को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो मिशन है जितना ही दिन रहेंगे
राजस्व भूमि सुधार विभाग में आपका अतिक्रमण का मामला मार्च के बाद शुरू करेंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे। आपकी चिंता जायज है कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं, लेकिन नहीं। भोगो बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, दवा कड़वी होती है और दवा जब ग्रहण करते हैं लोग, खाते हैं, तो उसका असर जब पड़ता है, स्वस्थ होता है, तो सब स्वीकार करता है। और ये स्वीकार, अब समय तो बीमारी का तो इलाज के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, हर वराने से तो नहीं चलेगा। और हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आयुर्वेदिक जो अस्थाई समाधान कर देगा इसके चक्कर में। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामला, देखिए इस मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो चुकी है। सस्पेंड दरोगा हेमंत झा को बुलाया गया, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया सस्पेंडेड दरोगा हेमंत झा को। और आपको बता दें कि हेमंत झा से लगभग आधे घंटे तक पूछताछ हुई है। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में रोज नए तार जुड़ रहे हैं और सीबीआई की जांच अब तेज हो चुकी है। सस्पेंडेड दरोगा हेमंत झा को बुलाया गया पूछताछ के लिए और आधे घंटे तक पूछताछ हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड दरोगा हेमंत झा को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ सामने निकल कर आया? जी, जब से सीबीआई ने इस मामले को टेक ऑफ किया है उसके बाद लगातार इस पूरे मामले में जांच तेज है। पटना से लेकर जहानाबाद तक इस मामले की जो करी है, सीबीआई तमाम चीजों पर पहुंच रही है, तमाम चीजों से पूछताछ की जा रही है। जो एसएचओ रोशनी कुमारी थी उनसे भी पूछताछ की गई और जो हेमंत कुमार झा जो कि कदमकुआं के दरोगा थे, वो सस्पेंड किए गए थे इस पूरे मामले में। और आज सीबीआई ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाया और करीब आधे घंटे तक उनसे पूछताछ की, जो भी जांच उनके द्वारा किया गया। और सीबीआई जिस तरह से इस जांच को पूरी तरह से कर रही है, तो तमाम लगातार नए जो जांच प्रक्रियाएं हैं वो नए तरीके उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सीबीआई लगातार उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। कल जहानाबाद में उनके परिवारजनों से पूछताछ की गई। मतलब पूरी तरह से सीबीआई ने इस केस को आगे बढ़ाते हुए लगातार इसमें जांच किया जा रहा है। जी, और ये जो जांच हो रही है सीबीआई की, इसमें देखिए जांच की आंच दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही है धर्मेंद्र। जी, लगातार पटना से लेकर जहानाबाद तक कई ऐसे नए तथ्य हैं जिसको सीबीआई खंगाल रही है, उससे पूछताछ कर रही है, उन्हें कार्यालय बुलाया जा रहा है। लगातार जो पुलिसकर्मी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एसआईटी में जो पुलिसकर्मी थे उनसे जानकारी ली गई और जो इस केस से संबंधित लोग हैं उन तमाम लोगों के पास सीबीआई पहुंच रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र। सीतामढ़ी से देखिए बड़ी खबर है, जहां पर एक निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मारपीट की घटना हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखिए इस वीडियो में ऑफिस के कर्मचारी पहले ग्राहक से तीखी बहस करते हैं, उसके बाद भी बात नहीं थमती है और धमकी के बाद एक स्टाफ केबिन से जाकर लाठी निकाल लाता है और इसके बाद गाली गलौज और धक्का मुक्की भी होती है। और ये जो पूरी घटना है वो किसी ने मोबाइल पर वीडियो बना लिया है, जो कि अब काफी ज्यादा वायरल है। फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में मारपीट की ये तस्वीर देखिए वायरल हो रही है, बताया जा रहा है। न्यूज 18 देखिए हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो पहले ग्राहक से तीखी बहस करते हैं, उसके बाद भी जब बात नहीं थमती है तो धमकी के बाद एक स्टाफ केबिन से जाकर लाठी निकाल लाता है। गाली गलौज की भी बात सामने आ रही है, धक्का मुक्की होती है और वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। ये लोग स्टाफ है और मार रहा है, देख लीजिए फाइनेंस में, ऑफिस में देख लीजिए इन लोग का तमाशा। ये देखिए लाठी लेके मारा, ऑफिस में आया तो लाठी लेकर के देख लीजिए इनको, देखिए कितना बदतमीजी कर रहा है, कितना। ये मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। स्प्रिट माफिया के खिलाफ कार्रवाई में करीब 1 से ज्यादा की लगभग यहां पर बहुत ज्यादा स्प्रिट बरामद की गई है। लिक्विड यूरिया के जार में लाया गया था ताकि किसी को शक ना हो। खबर मिलने के बाद देखिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक
ट्रक को यहां पर जांच किया और उसके बाद तलाशी ली गई तो पता चला 4000 लीटर स्पिरिट वहां से बरामद हुआ है, जिसे यूरिया के जार में लाया गया था। पुलिस ने स्पिरिट के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले धंधेबाजों ने भारी मात्रा में स्पिरिट को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन एक गाड़ी में ले जाई जा रहे स्पिरिट की 40 जार को जब्त किया गया है। बाद में गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर गरहा थाना पुलिस ने 131 जार स्पिरिट को बरामद किया। हालांकि देखिए, गरहा से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो देखिए, यहां पर यूरिया के जार में भर करके स्पिरिट ले जाने की गुप्त सूचना जब मिली उत्पाद विभाग को, तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बड़ी सफलता यहां पर उत्पाद विभाग को मिली है। मुजफ्फरपुर का ये मामला है। स्पिरिट माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जिसमें स्पिरिट माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो यूरिया के जार में स्पिरिट लाया जा रहा था उसे भी बरामद कर लिया गया है। तलाशी ली गई तो 4000 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया और कुछ और वहां पर बताया ये जा रहा है कि एक गाड़ी में ले जाई जा रही स्पिरिट जो है वो 40 जार को जब्त कर लिया गया है। वहां भी रखे कफेन गांव में नदी के किनारे झाड़ी नुमा वो बसवाड़ी था, उसमें 131 जार कुल वहां से भी बरामद हुई। और ये सारी स्पीड जो इतनी बड़ी खेप बरामद हुई, ये सारा स्पीड को खपाने का कार्यक्रम इन लोगों के होली के मद्देनजर था। हालांकि इतनी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में जो भी स्पीड बरामद हुई, इससे निर्मित शराब या सेवन से किसी भी अप्रिय घटना घटने की प्रबल संभावना रहती है। खबर मोतिहारी से, जहां फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शिक्षक पिछले 13 साल से नौकरी कर रहा था। निगरानी विभाग की जांच में जब उसके मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए, तब जाकर के इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। गिरफ्तार शिक्षक फिनहारा थाना क्षेत्र के मनकरवा गांव का सुबोध कुमार सिंह है। सुबोध की नियुक्ति 2010 में गुनाही पंचायत में पंचायत शिक्षक के रूप में हुई थी और वो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय मुजिया में पदस्थापित था। सिवान में देखिए, मैट्रिक परीक्षा के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया जब एक छात्र के गायब होने की खबर सामने आई। ये मामला हुसैनगंज बाजार स्थित एमएस स्कूल में बने परीक्षा केंद्र का है, जहां एक परीक्षार्थी परीक्षा ठीक न जाने की वजह से मानसिक तनाव में अपने दोस्तों को बिना बताए अपने घर चला गया। जब काफी देर तक वो अपने दोस्तों के पास नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने काफी खोजबीन की और पुलिस को इसकी सूचना दी। अब इसी बीच अफवाह फैल गई कि छात्र को कोई जबरदस्ती लेकर चला गया है। इसके बाद परीक्षार्थी भड़क उठे, जमकर हंगामा करने लग गए। कुछ घंटे बाद परिजनों की ओर से सूचना दी गई कि छात्र घर आ गया है, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है वो शांत हो पाया। कितना देर पहले का बात है ये? अभी 4 बजे 4 सेकंड राउंड जो एग्जाम होता है उसके बाद हुसैनगंज थाना में उसका एमएस हाई स्कूल है जी, वहाँ पे उसका एग्जाम सेंटर था जी, जहाँ पे वो एग्जाम दे रहा था। थोड़ा सा एग्जाम खराब होने की वजह से वो स्ट्रेस में आ गया था जी, और वो फोन उसका बंद होने के बाद वो चला गया है घर। खबर सासाराम से, जहां पर एक निजी नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में रह रही 4 छात्राओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़कियों को ज्यादातर दस्त, उल्टी के बाद बुखार आने की शिकायत मिल रही है और ऐसे में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। ये मामला भवन गांव स्थित आरआरपी नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल की है। लोग आई है आरआरपी स्कूल से, है ना, लोग का हिस्ट्री है कि वोमिटिंग हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, कुछ लोगों का फीवर भी आया है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो है इमरजेंसी में ट्रीटमेंट इनको दिया जा रहा है ना। ये संभवतः फूड पॉइजनिंग का लक्षण दिख रहा है। उसमें हॉस्टल में बच्चे रहती हैं सबसे। हाँ, तो उसी दौरान फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, रात में कुछ खाया पिया होगा लोग, उसी दौरान ऐसा तबीयत बिगड़ा है। भागलपुर में देखिए, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कचरेली थाना के तितरहाट में खाने की तेल में मिलावट करके उसे दूसरे नाम से ब्रांडिंग कर बाजार में बेचा जाता था, जिसकी सूचना मिली तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। लगभग 5000 लीटर तेल जब्त किया गया, साथ ही बड़ी मात्रा में खाली पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई। फिलहाल तेल का सैंपल ले लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है। प्रोसेस से पैकेजिंग होता है और ब्रांडिंग भी करता है ये लोग, है ना, और उसका वो लोग सप्लाई करता है। इसकी जांच आगे की जाएगी। अभी तो बड़ी
पदाधिकारी जो मेरे हैं उनके आदेश के अनुसार इस वर्कशॉप को सील किया जा रहा है। कितना सर तेल बिल में इसमें अभी लगभग हमको लगता है कि 5000 लीटर तो लमसम है, 5000 लीटर तेल। क्या हुआ आपको गोडाउन में? 75 लोग आए, बोले आपके पास जो लाइसेंस हो लाइसेंस दिखाइए। क्या चीज का गोडाउन? क्या चीज का गोडाउन? तेल मिल है। चलाया जा रहा है? लाइसेंस हमको सरकार गवर्नमेंट दिया गया, जीएसटी है, सब जितना लाइसेंस का जरूरत पड़ता है सब लाइसेंस मेरे पास, बनान वगैरह सबका लाइसेंस मेरा, इसलिए हम माल भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। दानापुर में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले में 8 दिन बाद भी एसआईटी और पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में अब पुलिस पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है, जिसको लेकर कोर्ट में आवेदन दिया गया है। और आपको ये बता दें कि 12 फरवरी को दानापुर में कोचिंग की 7वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सिटी एसपी ने यह बताया कि 5 से 7 दिन पूरे मामले का खुलासा हो सकता है, 5 से 7 दिनों के अंदर। और इसके पहले देखिए 17 सितंबर को डमी बॉडी गिराकर हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच की गई थी, यानी कि वो जो सीन है वो रिक्रिएट किया गया था। और 4 इसमें जो पुतले थे वो लगभग जो मृतका थी उनके वजन के आसपास जो एफएसएल द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे उसके आलोक में गिराए गए थे। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये बच्ची स्वतः गिरी थी, इन्होंने आत्महत्या की तरफ प्रयास था उनका, या फिर इनको किसी ने धक्का मारा था। और भी कई क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए हैं एसआईटी ने, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ साहब कर रहे हैं फुलवारी 1। पुलिस ने देखिए जब क्राइम होता है तो क्राइम सीन को सिक्योर किया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। तब पुलिस ने देखा था तो पुलिस को उस दौरान कुछ नहीं मिला था। अब वो हो सकता है बाद में कुछ लोग हम भी देख रहे थे उसमें कि भाई इस तरह के मिले बताया गया है, तो उसमें पुलिस के अनुसंधान में वो सब नहीं आया था उस टाइम पे। अब बाद में चीज़ें क्या हुई हैं वो एक हो सकता है किसी ने प्लांट कर दी, लेकिन जैसे ही क्राइम होता है जब सिक्योर किया जाता है क्राइम सीन को तब पुलिस को वहाँ पर वो सब नहीं मिला था। ना इससे क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास हो गई, एफएसएल की हमारे पास आ जाएगी, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया ये भी हमारे पास आ जाएगा। और एक चीज़ जो बचती है हमारी अनुसंधान में नार्को या पोलोग्राफी वाला, वो लोग हम वो भी प्रयास करेंगे माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके, और उनकी कंसर्न पार्टी है वो करवाएंगे जिन लोगों को डिटेन किया गया था। और इसमें जो वैज्ञानिक और तकनीकी जांच हो सकती है उसको हम लोगों ने पूर्णतः करेंगे और 5-7 दिन के अंतर्गत आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाएगा। कोचिंग छात्रा की मौत मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है आइए वो समझते हैं। देखिए 12 फरवरी की सुबह छात्रा की मौत होती है। कोचिंग की छत से गिरने से छात्रा की मौत हुई और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए रेप का एंगल हालांकि नहीं है। 17 फरवरी को डमी बॉडी गिराया गया, सीन रिक्रिएट किया गया, लेकिन 8 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और अब जो है वो नार्को टेस्ट की तैयारी में एसआईटी जुटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे यूपी की। यूपी के संबल से रिलीज हुई फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर देखिए विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म के नाम और कथित कहानी को लेकर यादव समाज के लोगों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की बेटी और एक मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी दिखाकर समाज की छवि धूमिल करने और भावनाएं आहत करने की कोशिश की गई है। इस पर इसको बहुत से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और सजा भी होना चाहिए, कि समाज जो बिगाड़ने वाला जो काम कर रहा है जो पूरे भारत में ऐसी हो आंदोलन होगा। यादव समाज को लेकर के जो है ये लव स्टोरी बनाया गया, सरासर गलत है। अगर यदि इस तरीका के बात अगर यदि होगा तो राइट छिड़ जाएगा और राइट आगे चल करके रोका नहीं गया तो इसके लिए कुछ भी हो सकता है। उसमें जो है जो सीन दिखाया गया है यादव जी की बेटी के साथ लव स्टोरी मुस्लिम का, कितना सही कितना गलत मानते? पूरा गलती मानते। हाँ क्या वो तो पूरा गलती किया है, गलती का काम किया है। देखिए गोपालगंज पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 10 वर्षों से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही पुलिस जेल से जमानत पर बाहर निकले अपराधियों के घर घर जाकर सत्यापन करेगी। एसपी विनय तिवारी ने यह बताया है कि 4 अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी भेजी गई है। समय से फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए नई योजना बनाई है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने यह कहा है कि जेल से बाहर निकले वैसे अपराधी जो एक्टिव हैं या फिर समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सके हैं, उन अपराधियों
के घर पुलिस जा सत्यापन करने के बाद उन पर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही 4 ऐसे कुख्यात अपराधियों पर CCA 3 की कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की गई है। एसपी ने कहा है कि 2015 से लेकर 2025 के बीच अपराध में शामिल अपराधियों या फिर चार्जशीटेड व्यक्तियों के घर पुलिस जाएगी और उनका सत्यापन करेगी कि वे फिलहाल क्या कर रहे हैं। इनमें शराब माफिया, डकैती, वाहन लूटकांड, चोरी, इसके अलावा भू माफियाओं पर भी पुलिस ने शिकंजा कसने के लिए नई योजना बनाई है। एसपी ने यह कहा है कि पिछले 1 दशक में जितने भी अपराधी हैं जो अभी तक फरार हैं या फिर चार्जशीटेड हैं, उनके घर पुलिस जाकर सत्यापन करेगी और सत्यापन करने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसे में पुलिस के इस एक्शन के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और लगातार अपराधियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। देखिए, भागलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में कौवों की मौत हुई और एक साथ कई कौवों की मौत से देखिए हड़कंप मच गया है। शहर में बर्ड फ्लू की दरअसल आशंका है और स्थानीय लोगों ने बर्ड फ्लू की आशंका जताई है और इसको लेकर पशुपालन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए कौवों की मौत से अब हड़कंप मचा हुआ है और अभी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, भागलपुर के कई हिस्सों में लगातार कौवों की मौत हो रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में इससे पहले लगातार कौवों की मौत की खबर सामने आ रही थी, लेकिन एक बार फिर अब शहरी क्षेत्र में जिस तरह से लगातार कौवों की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से शहर के जो हृदय स्थली है सैंडिस्क कंपाउंड मैदान, यहाँ पर दर्जनों कौवे मृत पाए गए हैं और फिलहाल विभाग की ओर से एहतियातन कोई कदम तो नहीं उठाया गया है, लेकिन जिला पशुपालन पदाधिकारी का कहना है कि सूचना मिली है, जगह को सैनिटाइज कराया जाएगा और जो मृत कौवे हैं उसका सैंपल कलेक्ट कर पटना भेजा जाएगा और जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अभी तक सैंपल नहीं भेजा गया है विकास? नहीं, विभाग अब तक विभाग की जो बेरुखी है वो यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि मृत कौवे की खबर जो है लगातार चलाई जा रही थी और एक बार फिर से सैंडिस्क कंपाउंड में जिस तरह से दर्जनों कौवे एक जगह मृत पाए गए हैं तो विभाग की ओर से अब तक कोई एहतियातन कदम नहीं उठाया गया, ना ही जगह को सैनिटाइज कराया गया। लेकिन सूचना मिलने के बाद विभाग के जो जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जगह को अब सैनिटाइज कराया जाएगा और मृत कौवों का जो सैंपल है वो कलेक्ट करके पटना भेजा जाएगा। लेकिन अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, इसके पहले मुंगेर से भी बड़ी संख्या में कौवों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट पर है। सैंपल को पटना में जांच के लिए लैब भेजा गया है। हालांकि पिछले 2 दिन में मुंगेर में कौवों की मौत की कोई नई खबर तो नहीं है। हवेली खड़गपुर के एक बगीचे में कई कौवे मरे हुए पाए गए थे, जिसके बाद विभाग की टीम ने इलाके का दौरा भी किया और पोल्ट्री फार्म का भी जायजा लेने के बाद में पोल्ट्री फार्म के सभी जो सैंपल हैं वो लिए गए, पटना भेजे गए। साथ ही अब यहां पर विभाग की ओर से पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया गया है। चलिए बात करते